है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आवेश की छोटी से छोटी इकाई जो होता है वह इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश को इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा गया है, मूल आवेश कहा जाता है। तो यहां पर परिभाषा को लिख लेंगे, आवेश की छोटी से छोटी आवेश की छोटी से छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अतः आवेश जो है, आवेश इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। यहाँ पर दो प्रश्न जो है कंपटीशन में बनते हैं। तो आवेश का छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन और आवेश का बड़ा मात्रक जो है कूलाम होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? तो -e होता है। अब यहां लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वह जो है +e होता है। अगला लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर जो है आवेश क्या होता है? अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है वह होता है बराबर करके +2e होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और जो है अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, यहाँ पे जो है पहले प्रतीक में याद करेंगे, -e +e और क्या है +2e होता है। अगर मान में देखा जाए कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान यहाँ लिख देंगे, पहला लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान में क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बराबर कर लेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? तो यहाँ लिखा है प्लस, तो इसमें लिखेंगे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। और तीसरा लिखेंगे यहाँ पर अल्फा कण। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? तो अब यहाँ पे इसका दोगुना, माने यहाँ 2e है, तो 1.6 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पे 2 से इस मान में जो है 2 से गुणा कर लेंगे, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यह मान के रूप में याद करिएगा और यह ऊपर जो बताया गया है यह प्रतीक के रूप में इसको याद
करना है। तो मूल आवेश आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कार्य का और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, कूलाम होता है। इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मात्रक है। तो किसका मात्रक है, तो यह कार्य का और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर कार्य और ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो किलोवाट घंटा होता है। तो अब यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे पहले कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे, कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक वोल्ट विभवांतर कार्य करते हैं। एक वोल्ट विभवांतर कार्य करते हैं। कितना आसान है। तो क्या कहेंगे, कार्य तथा ऊर्जा का यह सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक वोल्ट विभवांतर कार्य करती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं। कितना आसान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ईवी से प्रदर्शित करते हैं। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और भी से का मतलब क्या हुआ, वोल्ट, इसलिए इसे ईवी से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक ईवी किसके बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 यहाँ पर जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, यहाँ जूल लिखना है। क्या होता है, एक ईवी किसके बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। अगर यहाँ एक के ई भी निकालते हैं, एक के ई भी, तो इसको बोला जाता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो यहाँ किलो में कितना घात होता है, 10 के पावर 3 मतलब 1000 इसको बोला जाता है। और ई भी का मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। अब यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा, अगला लाइन जो बन जाएगा यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर 3 घात में से अब 19 घात घट जाएगा तो माइनस जो है 16 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे जूल हो जाएगा। मतलब 1 के ई भी किसके बराबर हुआ, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस जो है 16 जूल के बराबर हो गया। अब के ई भी का नाम क्या है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कहा जाता है।
अगला जो है एक यम ईवी, एक यम ईवी, इसको बोला जाता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, तो मिलियन में कितना पावर होता है, तो 10 के पावर 6 घात होता है। जैसे किलो में 3 होता है, इसी प्रकार 10 के पावर 6 हो गया। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। अब यहाँ 6 में से 19 को घटा देंगे तो 1 ईवी भी मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर जो है 6 में से जब 19 घट जाएगा तो माइनस जो है 13 जूल हो जाएगा। तो 1 ईवी किसके बराबर हुआ, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल के बराबर हुआ। यम का नाम क्या है, मिलियन, ई से इलेक्ट्रॉन, भी से वोल्ट, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको पढ़ा जाता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 1 BeV, 1 BeV, इसको बोलते हैं बिलियन, विलियन, एक जो है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब विलियन में जो है पावर क्या होता है, 10 के पावर 9 होता है, और यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। अब 9 में से 19 को घटा देंगे तो 1 BeV किसके बराबर होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर 9 में से 19 चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 1 BeV किसके बराबर हो गया, तो 1.6 गुणे 10 के पावर जो है -10 जो है जूल के क्या हो गया, बराबर। आकर्षण बल की तुलना, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या तुलना है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और यहाँ पे 2 कॉलम बना लीजिए, एक में वैद्युत बल और दूसरे में जो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत बल का सूत्र होता है F अनकर्मानुपाती होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, बटा क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है F अनकर्मानुपाती M1 है, M2 है, बटा क्या है, आर का स्क्वायर है। तो दोनों में क्या तुलना है, यहाँ देख सकते हैं वैद्युत बल है और यहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पहला इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं इसका वैद्युत बल जो होता है 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। किसके बीच कार्य करता है, 2 आवेशों के बीच में यह वैद्युत बल कार्य करता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है 2 द्रव्यमान के कणों के बीच कार्य करता है। इसमें द्रव्यमान होता है और इसमें क्या होता है, आवेश होता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला, वैद्युत बल, वैद्युत बल, बल 2 स्थिर, वैद्युत बल 2 स्थिर, 2 स्थिर आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच कार्य करता है, कार्य करता है। तो वैद्युत बल जो होता है वह 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। और इसमें लिखेंगे पहला गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पे लिख लेंगे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों, 2 द्रव्यमानों के कणों के बीच, के कणों के बीच, के बीच, बीच कार्य करता है, बीच कार्य करता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह 2 द्रव्यमानों के कणों के बीच कार्य करता है। अब यहाँ दूसरा लिख लेंगे, इसमें दूसरा वैद्युत बल जो होता है वह आवेशों के गुणनफल के अनकर्मानुपाती होता है। ले लेंगे यहाँ पर यह बल, यह बल आवेशों के, यह बल आवेशों के, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल, गुणनफल के अनकर्मानुपाती होता है, के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यह बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ दूसरा लिख लेंगे, यह बल द्रव्यमानों के, यह बल द्रव्यमानों के गुणनफल के, द्रव्यमानों के गुणनफलों के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह बल जो होता है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और यह बल द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ देख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं तीसरा, यह बल दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ लिख लेंगे, यह बल दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह वर्ग है, दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यहाँ बटे में है इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। और आवेश के लिए अनुक्रमानुपाती, दूरी के लिए व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और इसमें तीसरा लिख लेंगे, यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दोनों में एकदम समानता है, सेम है। यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल भी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों में सेम है। और जो है, और यहाँ देखेंगे दोनों क्या है, अलग अलग हैं। यह आवेश है तो यहाँ पर द्रव्यमान है। चौथा लिखेंगे, चौथा, इसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होते हैं। इसमें आकर्षण भी होते हैं और प्रतिकर्षण बल भी होते हैं। लिखेंगे, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होते हैं, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होते हैं। अब क्यों होते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। क्यों, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसलिए आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। और इसमें लिखेंगे चौथा, इसमें केवल आकर्षण बल होते हैं। इसमें केवल आकर्षण बल होते हैं, केवल आकर्षण बल होते हैं। यह केवल इसमें आकर्षण बल क्यों होते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकार नहीं होता है। तो इसमें जो है आकर्षण बल ही केवल होता है और इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों। तो पांचवा लिख लेंगे, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जो वैद्युत बल होता है वह दोनों आवेशों के बीच के जो है माध्यम पे क्या करता है, निर्भर करता है। और इसमें पांचवा लिख लेंगे, इसमें पांचवा हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, पांचवा लिखेंगे यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच
द्रव्यमानों के बीच के माध्यम माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो पांचवा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। छठवां लिख लेंगे। छठवां क्या है? वैद्युत बल जो होते हैं वह अधिक प्रबल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत बल अधिक प्रबल होते हैं। वैद्युत बल अधिक प्रबल मतलब शक्तिशाली होते हैं, प्रबल होता है। वैद्युत बल क्या होता है? प्रबल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। तो टोटल यहाँ पर 6 जो है, यहाँ पर तुलना बताया गया वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या यह 6 तुलना था। तो यह तुलना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।